बिहार से बड़ी खबर, बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर, जहां बताया जा रहा है कि बिहार के दरभंगा से ऑपरेट हो रहा था फ्रॉड सिम बेचा जा रहा था। दरभंगा में बैठकर दरभंगा के ही लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। आप समझ सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। विदेशों में दरभंगा का सिम कार्ड बेचा जा रहा था। दरभंगा में फर्जी सिम रैकेट का खुलासा हो गया है। अब तक 34 सिम कार्ड देश से बाहर कंबोडिया भेजा जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई पटना की सूचना पर दरभंगा साइबर थाना पुलिस जो डीएसपी हैं तेज तर्रार विपिन बिहारी, उन्होंने ये खासकर कार्रवाई कर दिया है। पर्दाफाश करते हुए एक सिम रिटेलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र निवासी विवेक मोबाइल के प्रोप्राइटर विवेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 36 ब्लैक सिम कार्ड, एक बायोमेट्रिक डिवाइस और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। साइबर डीएसपी विपिन बिहारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी खासकर पत्रकारों को दिया है। विवेक कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह ग्राहकों के नाम पर 2-3 सिम निकालकर एक सिम ग्राहक को देता था और बाकी सिम साइबर ठगों को ऊंची कीमत पर बेचता था। पुलिस के अनुसार अब तक 34 सिम कार्ड देश से बाहर कंबोडिया इसने भेज दिया है। देश के साथ गद्दारी किया है। इस मामले में पहले से दर्ज साइबर थाना कांड संख्या 7225 में बहेरा थाना क्षेत्र के रोशन इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर रोशन झा और घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अभिषेक इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर अभिषेक कुमार को आरोपी बनाया गया था। पुलिस रोशन झा को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि अभिषेक कुमार अब भी फरार चल रहा है। इसके खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि रोशन झा के पास से चीन से मंगाए गए उपकरण सहित कई साइबर ठगी से जुड़े सामान बरामद किए गए हैं। व्यक्ति के नाम पर कई सिम निकालकर उनका दुरुपयोग करते थे। विपिन बिहारी को सुनिए, उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, देख सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई पटना के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि दरभंगा जिले में 3 विभिन्न सिम रिटेलर्स हैं, जिनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से सिम इशू किया जा रहा है और उस सिम का इस्तेमाल विदेशों में जैसे कंबोडिया जैसे देश में साइबर अपराध में किया जा रहा था। जैसे ही सूचना हम लोग को प्राप्त हुई, तुरंत हम लोगों के द्वारा रेड कंडक्ट कराया गया। जो संदिग्ध जो सिम वेंडर थे उसके यहाँ हम लोगों ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान विवेक मोबाइल, जिसके प्रोप्राइटर विवेक कुमार हैं, इनके पिता का नाम मनोज महतो, साकिन केवटी रनवे थाना केवटी जिला दरभंगा के घर पर रेड हुआ। उनके दुकान पर जो सिम का दुकान था उन्हें यहाँ छापेमारी की गई और कुल जो है 34 इनके यहाँ जो है 34 संदिग्ध सिम कार्ड इनके यहाँ से इशू हुआ था, जो कंबोडिया में चल रहा था सिम। इनके यहाँ छापेमारी के उपरांत जो है कुछ संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई, जैसे सिम इशू करने वाला जो बायोमेट्रिक मशीन है वो मिला है। इसमें 36 ब्लैंक सिम है वो इनके यहाँ से बरामद हुआ है और फिर एक और भी अन्य चीज़ें जो है बरामद हुई है। इसके उपरांत जो है थाना कांड संख्या इसमें दर्ज किया गया है, 31-25 इसमें दर्ज किया गया है और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। इसका आपराधिक इतिहास में कुछ है? इसमें जो 3 जो सिम वेंडर थे, तो पहला ये था ये विवेक मोबाइल, ये था। दूसरा था रोशन इंटरप्राइजेज जिसका प्रोप्राइटर रोशन झा है और तीसरा है अभिषेक इंटरप्राइजेज जिसका प्रोप्राइटर अभिषेक कुमार ठाकुर है। ये दोनों का 4 महीने पहले जो है अक्टूबर 2025 में कांड संख्या 7225 यहाँ पर दर्ज हुआ था, फर्जी सिम कार्ड और सिम बॉक्स के मामले में। वही इसमें उन लोगों का जो है आपराधिक इतिहास उसमें संलिप्तता थी और उस समय भी हम लोगों के द्वारा ये अनुसंधान किया गया था कि फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वे सिम कार्ड इशू करते थे और उसको जो है पैसों के लालच में विभिन्न बिचौलिए लोगों को दे करके विदेशों में वो सिम जाता था और वहाँ से साइबर फ्रॉड होता था। इस व्यक्ति का भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, उसकी हम और छानबीन कर रहे हैं और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ये इसको जो है 1 साल पहले ही एयरटेल के द्वारा जो है एग्रीमेंट प्राप्त हुआ था सिम बेचने का, सिम वेंडरिंग का, और 1 साल से ये सिम वेंडर का काम कर रहा था। रोशन झा उसका रिमांड पर लेंगे क्या? हाँ, इस कांड में चूंकि रोशन झा का पुनः नाम आया है तो फिर से जो है इस कांड में भी रोशन झा की को रिमांड पर लिया जाएगा, फिर पूछताछ होगी।